ऐसे पिन 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 कर रहा है ना, ऐसा ही भाई भोजू बीच कचहरी लंका बीएचयू उदौलिया मैदागी चलो आओ इधर। फिर बैठाते थे सवारी चल देते थे। ए राजा हमके बनारस घुमा दा। 4 बोझा बाल लेगा, चारा काट लेगा और पशु को अपना खिला लेगा। चढ़ पाएंगे आप? अरे हवाई जहाज पे चढ़ने लगे तो ही का है। अरे देखिएगा कीचड़ है। यहीं से सीखे थे क्या? ये सब ये जो स्टाइल है? जब होता है ये जैसे कान ऐंठना होता है, कान ऐंठ देते थे। कैसे ऐंठते थे? जैसे एक्सीलेटर है ना ये। हाँ। काशीराम का चेला है, सोनेलाल पटेल को भी झेला है और अब मोदी, शाह और योगी के साथ खेला है, यानी खेल रहा है। नाम ओम प्रकाश राजभर और गांव है फतेहपुर। वर्तमान में पद है यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर का। लेकिन ये यात्रा बहुत कठिन, दुरूह और निर्मम रही है। इस गांव से दिखाना चाहता हूं, ये घर है और ये घर है झोपड़ी का। इस झोपड़ी से ये यात्रा शुरू हुई है और अब लखनऊ के पॉश इलाके में बंगला है। लेकिन जो कठिनाई है और ये जो जीवन यात्रा है, इसे खुद ओम प्रकाश राजभर जी के साथ इन्हीं की जुबानी समझेंगे। कैसे रही ये यात्रा? देखिए वो दौर था जब हम लोग मड़ई में रहते थे और मड़ई में रह करके हम लोग पढ़ाई लिखाई करते रहे। पिताजी ईसीएल में ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड रानीगंज में काम करते थे, ठेकेदारी। एक वो दौर देखा, खाने को अनाज नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं और चलने के लिए साधन नहीं। उस विषम परिस्थिति में हम लोगों ने कांसी राम जी के साथ शिक्षा पीरियड में ही माता जी के आशीर्वाद से, पिताजी के सहयोग से हम लोगों ने शिक्षा हासिल शुरू की। बीच में जब हम लोग बनारस पढ़ते थे, एक दिन एकाएक माहौल ऐसा आया कि ट्रेन छूट गई। अच्छा, ये यही झोपड़ी है? हाँ, यही जिसमें आप झोपड़ी पैदा है। हुए? अच्छा। और आज भी आपने इसे सजो कर रखा हुआ है कि ये है, कम से कम पहचान तो है। अपने आपने पहचान मिटने नहीं दी। और साथ साथ में एक चीज़ और देख रहा हूँ, यहाँ से ये घर आपका रहा जिसमें आपके पूरे परिवार के लोग रहते रहे। एक दौर था जी। और देखिए एक चीज़ और भी देखने को मिली, ये जात जिसको कहते हैं, जत्ता, ये आपकी माता जी इस पे। एक दौर था हाँ, कि पहले पिसाई जात पे होती थी गेहूं की और घर में कोई आटा पीसा जाता था, वो घर से ही इस्तेमाल, तब चक्की नहीं थी पहले ना। तो इस नाते जो है ये सब पुरानी परंपराएं जो थी उसको झेलते हुए हम लोग, जैसे कांसी राम जी के साथ एक घटना घटी, स्कूल बंद हुआ तो ट्रेन छूट गई। तो एक इंस्पेक्टर थे, उनके लड़के हमारे साथ पढ़ते थे, तो हम और वो दोनों लोग चले गए कि भाई हम लोगों को भी लेते चलिएगा। लेके चलते थे समय समय पर। एक दौर हुआ कि जब हम लोग गए तो वहाँ कांसी राम जी का कार्यक्रम लगा था। उस हाल में 24 लोग मात्र थे और वहाँ कांसी राम जी के माध्यम से बातचीत हुई हम लोगों की। हम लोग पीछे बैठे थे, बातचीत क्या, पीछे बैठ के सुने, बचपन था। उनके विचार बहुत अच्छे लगे। उसके बाद हम लोग जो है कार्यक्रम खत्म हुआ, फिर घर चले आए। फिर 1.5 महीने के बाद फिर वही घटना घटी, ट्रेन छूट गई। फिर हम लोग गए तो इंस्पेक्टर से निवेदन करके फिर गए। तो उसी दिन हम लोगों की जिज्ञासा जगी कि हम लोग क्यों ना कांसी राम जी से मिला जाए। तो हम लोग मिले तो उन्होंने पूछा क्या करते हो, तो हम लोग पढ़ते हैं। तो पूछा किस क्लास में हो, तो बताए। तो उन्होंने कहा कि देखो अभी तुम लोग पढ़ो, अभी राजनीति के चक्कर में नया हो। लेकिन उनकी बात को हम लोग मान लिए, लेकिन जैसे साइलेंसर का धुआं अगर कोई के लग जाना तो वो मानता नहीं है। तो उसी तरह हम लोग चोरी चोरी, घर के परिवार के चोरी चोरी उनकी मीटिंगों में हम लोग जाना शुरू किए। छोटी छोटी मीटिंगों में आना जाना शुरू किए। करते 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 धीरे 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 स्थिति परिवार की गड़बड़ थी। तो उसी बीच जैसे ऑटो रिक्शा, जैसे हम लोग
दिन में स्कूल जाते थे, रात को ऑटो रिक्शा चलाते थे। अच्छा। एक दौर था। हाँ ये सामने स्कूटर देख रहे हैं ना, हाँ ये वही स्कूटर है हाँ कि जब इस स्कूटर से हम लोग मानवर कांसीराम जी के साथ 14 साल संघर्ष किए। हाँ। बड़े कार्यक्रम में हम लोग पंजाब, जब मायावती जी होशियारपुर चुनाव लड़ रही थी, साइकिल। हाँ तो उस समय ये जो अब पहले समय था, साइकिल से हम लोग सिंधोरा से लेके धौकलगंज 50 किलोमीटर साइकिलिया से चलते थे। फिर उसके बाद दौर आया। दौर के बाद हम लोग जैसे कांसीराम जी के साथ 14 साल रहे। बीच में मायावती जी से कुछ बिंदुओं को लेकर झगड़ा हुआ। उसके बाद डॉक्टर सोनल पटेल जी के साथ हम लोग गए। फिर बात नहीं बनी तो फिर हम लोगों ने ये मन बनाया कि लोगों की राय हुई पार्टी के नेताओं की कि चलो पार्टी बनाया जाए। सेवा के साधन नहीं है तो हमने कहा चलो एक वेस्पा हमारे पास है। आज भी ये वेस्पा कांताराम के नाम से है। अच्छा। वो टेलीफोन में काम करते थे, उन्होंने ही दिया था हमको, इसी से चलो और पार्टी का काम करो। बसपा में थे तभी का दिए थे जी। हाँ। जब जिला अध्यक्ष बने थे। मंगनी का था ये? नहीं, उन्होंने दिया था कि एक बाइक खड़ी रहती है, इसको बनवा के उन्होंने दिया भी। हाँ। और तेरुल का पैसा देते थे चलाने के लिए, क्योंकि उस समय गरीबी बहुत थी। हाँ। फिर इस गाड़ी से हम लोग पार्टी जब छोड़े तब भी हमने कहा गाड़ी अपनी ले लीजिए, कहा नहीं अपना रखो। इससे पहले तो आप इस साइकिल से चलते थे? साइकिल तो हमारे पास हमने करीब हमको अंदाज है कि 80 से साइकिल से हम लोग खूब चले। कितने किलोमीटर चलते थे? हम लोग 50-60 किलोमीटर, पार्टी बनाने के बाद भी 50-60 किलोमीटर 70 किलोमीटर चल लेते थे। हाँ। अब उधर से गंगाराम यादव थे, वो इधर से फूलचंद मौर्य नहीं रहे हम लोगों के बीच में। हम लोग एक साथ टीम बन जाती थी। कार्यक्रम जौनपुर हो, चाहे मिर्जापुर हो, चाहे आपके बनारस हो, हम लोग साइकिलिया से पहुंच जाते थे। तो ये साइकिलिया से जो यात्रा शुरू हुई, उसके बाद ये वेस्पा पे आ गई थी, और वेस्पा से ये यात्रा शुरू हुई तो फिर इस टेम्पो पे आ गई। टेम्पो से चलते रहे, कार्यकर्ता को चढ़ाते रहे, बैठाते रहे, जिंदाबाद होता रहा। तो टेम्पो से यात्रा शुरू हुई, और उसके बाद से ये यात्रा जो शुरू हुई तो अब जाकर फिलहाल के लिए इस इनोवा क्रिस्टा पर आई है। नहीं, इनोवा क्रिस्टा पे आने से पहले हाँ। जहाँ आपने देखा चौराहे पर हाँ। माला फूल लोग पहना रहे थे, स्वागत कर रहे थे, वहीं से हम सवारी गाड़ी ढोते थे। अच्छा। पैसेंजर। हाँ। एक गरीबी थी, एक जीप हमने कहाँ से कहाँ तक जाता था पैसेंजर? सिंधोरा फूलपुर, 13 किलोमीटर की दूरी तो थी। कैसे बोलते थे? सिंधोरा सिंधोरा? हाँ, सिंधोरा भाई, सिंधोरा सिंधोरा। जैसे फूलपुर खड़े रहते थे, सिंधोरा की सवारी। हाँ। अगर हम सिंधोरा हम लोग रहते थे तो फिर फूलपुर की सवारी। कैसे बोलते थे? वो तो खुदा पैसेंजर आते थे, नंबर लगता था, हमारा नंबर आ गया तो हाँ भाई कहाँ जाना है? सिंधोरा। हाँ। यहाँ से कहाँ चलना है? कहाँ फूलपुर जाना, कहाँ बैठ जाओ। टैक्सी वाले भी तो बोलते हैं हाँ, नहीं सिंधोरा बोलते। सिंधोरा सिंधोरा। हाँ, तो फूलपुर क्लीनर फूलपुर था ना, एक सहयोगी रखे थे। हाँ। उसका नाम था, गांव का लड़का था, तो उसको रखे थे, तो वो अपना सवारी हम लोग भी लग करके बुला के बैठाते थे। और एक दिन की घटना आप चलाते थे क्या? खुद जीप हम चलाते तो थे। आगे की सीट पे कितने लोग बैठाते थे? अब वही तो बता रहा हूँ। एक दिन हमने गाड़ी में ओवरलोड लेके हम चले। हाँ। लेके चले तो पीछे से हम लोग फूलपुर से आ रहे थे, तो सिंधोरा जाना था। हाँ। तो हम लोग बारवा के आगे आए तो पीछे से दरोगा जी गाड़ी आ गई। हाँ। तो आगे गाड़ी करके दरोगा जी ने हाथ दिया, रोक दिए। हाँ। तो जब रोक दिए तो मैं तुरंत उतरा। हमने कहा कि दरोगा जी, हाँ। देखिए भाई, हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं। हाँ। और हमारी मजबूरी है, गरीबी की वजह से हम ये चलाते हैं, और ओवरलोड चले हैं, चालान कर दीजिए, लेकिन और कुछ नहीं। हाँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, जाओ चले के, हाँ। लेकिन इतना सवारी लेके मत चलो। ये कहा कि उन्होंने अल्टीमेटम लिया। हाँ। कह दीजिए कि एक हमको उन्होंने कहा कि ऐसा काम आगे मत करना। हाँ। वो चले गए, फिर मैं सवारी लेके गया। हाँ। तो हमारे पीछे तब तक एक गाड़ी और आ गई। हाँ। तो यादव जी की, तो वो देखे तो वो निकल गए कि कहीं हमारी गाड़ी की भी न चालान हो जाए। तो सब लोग पहलवा गाड़ी की चालान से डरते थे ना। हाँ। तो फिर उसके बाद हम लोग अच्छा, इसमें चुनाव आया। इसमें एक और दिलचस्प कहानी है। जैसे जो ड्राइवर होता है, वो टैक्सी जब चलता है, जीप चलाता था, हम लोगों को भी याद है, तो ओवरलोड कर लेता था सामने की सीट, और अपने एकदम ऐसे स्टीयरिंग पकड़ के और ऐसे बैठा रहता था। सच है? लालच नहीं, सच था। लालच होती थी कि 10 रुपया और मिल जाए, और मिल जाए। 10 रुपए के लालच में जोखिम झेल करके हाँ। काम होता था। अच्छा। आज भी होते हैं। हाँ। सवारी जो पैसेंजर या जीप जो ड्राइवर चलाता है, तो उसकी मंशा होती है कि भाई मालिक को हम कितना कमा के दें कि मालिक हमको हटावे ना। अच्छा, ये बताइए, अब मंत्री आप हो गए,
तो आज भी ये साइकिल चला लेंगे? क्यों नहीं चला लेंगे? चल जरा चला के दिखाइए। देखें हर- आप तो बहुत गद्देदार सीट पे बैठते हैं ना आप, तो अब कहाँ, अब आदत उदत कहाँ होगी, तो बहुत कड़क है महाराज। नहीं महाराज, अब वो जमाना हाँ। आज भी देखिए, हाँ एक ड्राइवर कितना हो हाँ। वो भूलता नहीं है। हाँ समझ रहे हैं ना? हाँ। जैसे अब देखिए, गियर लगाना है, हाँ? गियर आज लगा। भी जैसे हाँ। ऑटो रिक्शा है जैसे, हाँ आपका तो आदमी भूलता थोड़े है। हाँ। हम लोग अरे देखिएगा कीचड़ है। कहाँ गया? इसका चाबी लूंगा। हाँ हाँ हाँ, चाबी है? हाँ ठीक है। अरे देखिएगा, अब आदत छूट गई है। मंत्री बनने के बाद थोड़ा माहौल, आहा गजब। अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी 50-55 किलोमीटर और भी चला सकते हैं। आपको मैंने वीडियो भेजा है, हाँ 15 दिन लगातार करीब 5,000-6,000 लोग साइकिल चलाते थे मऊ में, और 7 जिला पंचायत जितवाए वहाँ। अच्छा। 16 बलिया जितवाए और आजमगढ़ 4 जितवाए उस साइकिल चलाने में। साइकिल चला चला के। अच्छा। अब जैसे इसके बाद हम लोग मोटरसाइकिल पर शुरू हुए, वेस्पा के बाद मोटरसाइकिल। राजदूत। हाँ, प्रमोशन होता गया धीरे धीरे। धीरे धीरे हाँ देखिए संघर्ष एक ऐसा लंबा हुआ कि साइकिल से हम आए स्कूटर पर, वेस्पा पर, हाँ राजदूत पे गए। हाँ। राजदूत से हमने एक एम्बेसडर लिए। आजमगढ़ के कृष्णमोहन त्रिपाठी जी ने, एक घटना घटी, हम बैग अटैची लेके उतरे बस से और चिल्ड्रेन कॉलेज गए, तो बजरंग त्रिपाठी जी प्रदेश अध्यक्ष थे। कृष्णमोहन त्रिपाठी, बजरंग त्रिपाठी उनके भाई थे। तो उन्होंने कहा कि के तो वहीं पंचानन राय बैठे थे। उन्होंने पूछा ये क्या हुआ था? तो कहा भैया हमारे पार्टी का भैया जो हमारे भाई छोटे हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हीं के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा मर्दवा एक गाड़ी दे दो इनको। तो उस समय सैफई महोत्सव लगा था। तो एक एम्बेसडर उन्होंने तुरंत तीसरे दिन हमको खरीद के दे दिया। अच्छा। उस एम्बेसडर से हम आज भी वहाँ रसड़ा कार्यालय पर खड़ी है। उस एम्बेसडर से हम लोग लंबे समय तक चले। इसको खड़ा कर दीजिए। फिर उसके बाद एक सज्जन थे, उन्होंने हमको एक इनोवा दिया। अच्छा। हाँ, एक इनोवा दिया। इनोवा पे? हाँ, तो इनोवा से ज़्यादा दिन चले और हम लोग धीरे धीरे आंदोलन को गति देते रहे। और वो दौर आया कि एक बार हम लोग, जनवरी का महीना था, 3 जनवरी को एक बसपा के नेता, सरकार बसपा की थी, करीब 15-16 घर गरीबों का उजाड़ दिया। तो हम उस समय थे बलिया। तो यहाँ संजय यादव एक नेता थे पार्टी के, तो हमने कहा कि जाके एसडीएम से मिल लो या डीएम से, इन लोगों को बसने के लिए कहीं ज़मीन दे दें या कहीं व्यवस्था वैकल्पिक करा दें। तो 2 दिन सिफारिश भी नहीं, तो हमने कहा चलो धरना दिया जाए। पहले सिस्टम था धरने का। तो हम लोग धरना पर बैठे, तो 5-6 दिन धरना चला, कोई सुनवाई नहीं। तो हम आ गए एक दिन। अब उस दिन जब आए तो पूरा फोर्स लग गई। अब फोर्स लग करके बसपा गवर्नमेंट थी कि धरना ख़त्म कैसे किया जाए। तो खूब लाठी चार्ज हुई। वो वीडियो देखेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। देखा है मैंने भी। हाँ, नेता भाग जाते हैं भीड़ से, लेकिन हम डटे रहे, आगे बढ़ गए। हाँ डटे रहे और लाठी झेलते रहे। और हम लोग 11 दिन जेल रहे, दूसरे के लिए, हम अपने लिए नहीं। 11 दिन जेल रहे। फिर उसके बाद जमानत से आए, फिर हम लोग केस चला, फिर उसके बाद हमें मिलने हुए। तो इलाहाबाद उस समय सिंगल कोर्ट थी, एमएलए एमपी वाली, तो वहाँ केस लगता था, तो हम लोग वहाँ जाके लड़े। खैर हमारे पक्ष में फैसला आया। अच्छा, जब ये स्कूटर आप देखते हैं, बहुत सारी यादें ताज़ा हो जाती होंगी। निश्चित यादें ताज़ा आती हैं। जब लोग पीछे बैठे होंगे, आगे बैठे होंगे। इसको जब ले करके पार्टी बना के हम लोग जा रहे थे, हमारे एक सुनील जी हमारे जीजा लगते हैं, यहाँ का नाम है लौलहा के। इधर से हम लोग जा रहे थे, एक भैया के बड़ा लड़का था पप्पू, उसको बैठाए थे। हम लोग इधर से जा रहे थे, कुत्ता जैसे इधर से गया, अब इतना कोई खाना खा रहा था, तब तो वो लाठी लेके कुत्ता को मारने के लिए जितने स्पीड से गया उसकी 4 गुना स्पीड से लौटा, हम लोगों से लड़ गया। हम उसको बचाने में
हम लोग गिर गए, चोट वोट लग गई। हाँ फिर हम लोग गए, दवाई वाई लिए वहाँ डॉक्टर हुए। फिर उसके बाद गए तो उधर हम लोग प्रचार प्रसार जो है लगे रहे। तो गिर भी गए। हाँ चोट वोट लग गई। हाँ सब फट उट गया था, कट गया था इधर। हाँ तो हला वो लड़का था, वो उसको चोट वोट नहीं लगी, उसको बचा लिए। तो चला कौन रहा था आप? हम चला रहे थे खुद। अच्छा, अभी भी आप इसको देखते होंगे तो भावुक हो जाते होंगे। नहीं, निश्चित। बहुत सारी यादें। देखिए कोई भी गाड़ी हाँ अरे ये बहुत गंदा है यार, इसका सफाई थोड़ा कोई कर दो दिक्कत यार। नहीं है। हैं? देखिए लंबे समय तक ये रखा गया है, जिसके वजह से ऐसा है। अच्छा अच्छा, जब आप इसको देखते होंगे तो लगता होगा कि इसको बैठ के जरा चलाया जाए, देखा जाए। बनवाते रहते हैं इसे हम करीब, हमको अंदाज है कि 22 साल में कम से कम 5 बार तो हम बनवा ही चुके होंगे। तो जरा दिखाइए। बनवा के जब रखते कैसे हैं, चलाते अभी ये टूट गया ना असल में। इधर कई हमको अंदाज है कि कई हाँ साल से ये सब रखे हुए हैं, सब जाम लग गया है। जाम हो गया है, अब तो मुश्किल है इसको चलना। हाँ हाँ। अब ये जाएगा मिस्त्री के तभी बन पाएगा। कैसे लगाते थे गियर? तो इसमें तो एक किक था ना। हाँ। इसमें इधर पीछे किक होती है। हाँ, हाँ। ये देखिए है किक अभी। हाँ हाँ, ये किक से किक मारने में तो आप बहुत मास्टर हैं। चालू थे। इधर ब्रेक है, ये एक्सीलेटर है। बड़े बड़े का किक मार देते हैं। यहीं से सीखे थे क्या? ये सब, ये जो स्टाइल है? और जब होता है ये, जैसे कान ऐंठना होता है, कान ऐंठ देते थे। कैसे ऐंठते थे? जैसे एक्सीलेटर है ना। ये एक्सीलेटर बड़े बड़े नेताओं का कान ऐंठ देते हैं जब चुनाव आता है तो। है? स्वाभाविक है। देखिए जब आदमी के पास ज्ञान होता है और उसके बाद वो अपनी ज्ञान के बल पे, हाँ विद्वत्ता के बल पे हाँ वो प्रगति करने में और उसको आसानी होती है। अब वही दौर एक समय था कि अब आज के अगर 100 लड़के खड़ा कर दीजिए 20 साल की उम्र के, तो महुआ का लाटा और नहीं बता सकते क्या होता है। लाटा क्या होता क्या है? होता है उनको नहीं पता है, क्योंकि अब पेड़ भी नहीं रह गए और जहाँ हैं भी अब लोग पचा नहीं सकते। जो आजकल काजू खाते हैं ना, एक किशमिश, हाँ उससे भी ताकतवर महुआ था। हाँ महुआ का ठोकवा बनता था, महुआ का पूड़ी बनता था, महुआ का जो है लासा लपसी बनती थी। छान घोट के हम लोग मस्त रहते थे कि अच्छा। एक वो दौर था। हाँ। एक वो दौर अभी था। भी मन करता होगा कि कहीं से मिल जाए तो खा खा लेते हैं। स्वाद तो अभी भी जैसे बजड़ी की लिट्टी है, जोनहरी की लिट्टी है, जोनहरी की दाना हाँ। हम लोग खाते हैं। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। अब तो देख रहे हैं कि बड़े बड़े होटलों में, जब जैसे अब हम मिनिस्टर होने के नाते जैसे ताज गए, जब वहाँ जाते हैं तो लोग सरसों का साग, बथुआ का साग की बात करते हैं तो हमको याद आता है कि बताओ एक दौर था कि गांव में माताएं बहनें घर से अपने खेत से सरसों बथुआ लिया के साग बनाते थे। और वो साग और होटल का साग में ज़मीन आसमान का फर्क है। जो स्वाद वो साग में था वो आज के होटल वाले साग में नहीं है। तो हम जहाँ भी जाते हैं तो देखते रहते हैं, अध्ययन करते रहते हैं, सीखते रहते हैं कि आखिर में हम कहाँ से उठ करके अभी तक मुझे जैसे मंच भी लगते हैं तो हम अपनी बात बताते हैं कि मैं बनारस देखा है आपने कि एक टेम्पू वाला ने जो है बताया कि परिचय ने, हाँ रास्ते वो में रोक उसके पिताजी हमारे उस्ताद थे। अच्छा। हम लोग साथ चलाए हैं। आइए, कह रहा था कि चाचा आप उन्हीं की लड़का हैं। हाँ। तो चीजें याद आती हैं। उसी के साथ टेम्पो चलाते थे उन्हीं के पापा के साथ। अब जैसे हम जो रास्ते में सिंधोरा रोक दिया था उसने। हाँ। जैसे सिंधोरा हम रुके तो हमने आपसे जिक्र किया ना कि देखिए अभी हम आपको बताते हैं, जरा इनका माला पहन ले। हाँ अब उसी स्टैंड पर हम सवारी ढोते थे। हाँ और एक दौर था। हाँ देखिए आदमी, हम तो सबसे कहते हैं कि कोई चोरी मत करो, गलत रास्ता मत करो, मेहनत से काम करो, निश्चित है आगे जाओगे, कोई नहीं रोक पाएगा। यही बात आप रास्ते में कह रहे थे। और ये जैसे ऑटो है, आइए उसको जो लड़का, आपने शीशा खोल के उससे मुलाकात की। ए तोरे पापा का हाल है, तोरे बाबूजी का हाल है, एहू के चलाइए जरा देखा जाए। वाह गजब। अब एकर गियर कैसे लगी? ये देखिए इसका गियर ऐसे लगता है। अच्छा कहाँ गई लो? चबिया लगल है, स्टार्ट करा। अच्छा सेल्फ वाला है। सेल्फ वाला मामला। जब ऑटो रिक्शा हम लोग चलाते थे, हाँ हाँ शिवपुर, भोजूबीर, बदौलिया, मैदागी, लंका, अब हम लोग बोलते थे। हाँ जैसे शिवपुर में खड़े हैं, हाँ हम लोग अपना जैसे पिन 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 कर रहा है ना, ऐसा ही भाई भोजूबीर, कचहरी, लंका, बीएचयू, उदौलिया, मैदागी, चलो आओ इधर। हाँ फिर बैठाते थे सवारी, तेरी। चल देते थे।
हाँ सही है। ए राजा हमके बनारस घुमा दा। वो गनवा बहुत फेमस है निरहुआ के। बड़ी कि ना बड़ी? काहे नहीं बड़ी हिला बढ़ाइए। है, स्लिप करेगा। अच्छा था आसान नहीं क्या? ठीक है, बहुत सही। ऐ सावस, वाह राजा। हट जालो भाई, मंत्री जी चलावत में। ए राजा हमके फतेहपुर घुमा दा। ये गांव है आपका नहीं? वाह रे मंत्री, गजब। इन गलियों में आपने अपने बचपन को गुजारा है नहीं? गुल्ली डंडा यहीं खेले। अरे अब रुक जाइए, अब तो मंत्री का मामला हो गई, अब तो सारा गाड़ी रुक जाएगी। बड़ा तेज एक्सीलेटर लेता है, बहुत जुगाड़ चला था पहले का मामला है, मामला में। अच्छा बस बहुत झटका देता। तो कैसे बोलते थे आप लोग धीरे धीरे? अरे राम राम। कैसे बोलते थे? अब जैसे अभी सवारी है। हाँ सवारी है, मान लीजिए सवारी जैसे करी है। सवारी है भाई, हाँ। वदोलिया, मैदागिन, मैदागिन, लंका, लंका, लंका। बियचू, बेचू बेचू बेचू। बियचू, बियचू, हाँ मैदागिन। बैठा हो बैठा। यही सवारी में बैठ के चलवा लोगे तो लो सुभाषपा की कैंटून जाई। हाँ नहीं, अलग अलग रूट रहता था ना। हाँ। कीचड़ से निकाल के आपने अपनी जिंदगी को, अपनी पार्टी को कमल के साथ खिला दिया है नहीं? वाह रे मंत्री जी वाह। आइए, कमाल है, यादें ताजा हो गई हैं। पसीना पसीना हो गया मामला। कहाँ ऐसी गाड़ी में बैठते हैं? अब वही बात है ना, अब हाँ। आदमी नीचे से उठते उठते धीरे धीरे कहाँ पहुँच गया है। हाँ। तो चीजें तो निश्चित है, बदलाव की दुनिया में इस हम लोग आ कीचड़ गए। से निकाल दिया आपने ऑटो, हाँ। और इसी कीचड़ से निकलकर आप इस स्कॉट लगी काफिले से आज चल रहे हैं। प्रोटोकॉल है, आईएएस, डीएम, कलेक्टर, कमिश्नर, प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री छोड़ के बाकी सब लोग सैल्यूट दे रहे हैं ना। अब मंत्रियों में भी चाहे डिप्टी सीएम कोई बने, लेकिन जो भौकाल आपका है, जाने कुर्सियां सब छोड़ देते हैं, पाठक जी से लेकर मौर्य जी तक। आइए आइए, स्वागत में, सम्मान में। देखिए, दुनिया ताकत को सलाम करती है। हाँ। दुनिया ताकत को सलाम करती है। अब जैसे हम लोग मेहनत करके, संघर्ष करके राजनेता बने, आज मिनिस्टर हैं, और उसी तरह जो लोग मेहनत करके जिस क्षेत्र में गए, आज वो ताकतवर हुए। चाहे वो व्यापार की दुनिया में गए हों, चाहे राजनीति की दुनिया में गए हों, चाहे अपराध की दुनिया में गए हों, किसी दुनिया में गए, तब वो संघर्ष करते करते तब वहाँ तक पहुँचे हैं। तब लोग पूरा देश और प्रदेश जानता है। अच्छा, जब आप आते हैं यहाँ पे गांव में, तो ये सब आपने अभी मैं नज़र देख रही है कि ये भैंस भी हैं, भैंस वैस भी। अरे हम लोग यहाँ 10 गो भैंस रखते थे। हाँ। 10 गो भैंस रहती थी, दूध का कारोबार होता था। अच्छा। ये बगल में जो आप देख रहे हैं पोखरा ना, हाँ। इसमें बड़ा जंगल होता था, उसके नीचे जो 1 एकड़ खेत था, उसमें हम लोग 3 साल कमर्शियल खेती किए। हाँ, मछली भी पालते थे। हाँ, मछली, वो तालाब में मत्स्य पालन होता था। मछली पालते थे, टमाटर सब्जी यहाँ उगाते से थे। पैदा करते थे, पिंडरा मंडी ले जाते थे साइकिली से। अच्छा। हम लोग चोरी नहीं किए, हाँ। लेकिन इस काम को हम लोग किए कि खेत में अपने खुद कमर्शियल खेती, टमाटर हो, गोभी हो, भंटा हो, लहसुन हो, प्याज हो, आलू हो, अच्छा, अच्छी खेती। इस खेती में। खेती में हाँ। अभी भी जाते हैं? नहीं, अब इधर करीब हमको अंदाजे कि 7-8 साल से नहीं काम करते हैं। नहीं करते। उधर जब फावड़ा तो चला लेते हैं अभी भी। फावड़ा तो कौन काम ऐसा नहीं कर पाएंगे? हैं? कौनो काम बताइए, छाटी काट मारे लेंगे। से लेके काटे से लेके कौनो काम बताइए, छाटी सब काम करते हैं। तो वहाँ लगल है छटकट्टा। जरा देखिए, हम भी बहुत दिन से देखे नहीं है। अच्छा, अभी भी मतलब मामला ऐसा नहीं है ऐसा ही थोड़ा हम बोलते हैं यार। कि ऐसे थोड़े मामला। वाह वाह भाई वाह। इससे हम लोग पूरे भैंस का चारा बाल देते थे, इससे? इसी मशीन से। अब तो इंजन उंजन लगा लिए हैं, हाँ। अथवा कर लिए हैं, नहीं तो हम लोग वाह, हम भी चला ले रहे हैं, देख रहे हैं। नहीं, ये बहुत आसान। देखिए, जिन्होंने इसको बनाया है, हाँ। वो बहुत वैज्ञानिक गरीबों के लिए बनाया था, अच्छा। कि गरीब बेचारा अपना मेहनत कर लेगा और चारा वो
4 बोझा बाल लेगा, चारा काट लेगा और पशु को अपना खिला लेगा। तो उस आधार पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते थे आराम से। जो है हम लोग और 4 बोझा ला करके बजड़ा जो है बाल देते थे, भूसा ला करके मिला देते थे, पानी डाल देते थे। और भैंस और बैल, उसमें पहले बैलों से खेती होती थी ना। हाँ, होती थी। जब बैल से खेती होती थी तो 10 बिस्सा जोत के तो जाई पढ़े। अच्छा, 10 बिस्सा बैल से खेत की जुताई करके तब जाते थे पढ़ने। पसीना छूट गया कितना जने का कि कैसे जोतता है, कैसे चला जाता है स्कूल। कितने बजे उठ जाते थे? हमारे बड़े बाबू थे, वो इस समय नहीं है दुनिया में। वो हम लोगों को 2-2:30 बजे जगा लेते थे। 11 बजे सुला देते थे, 2-2:30 बजे जगा के पोखरा पर से। फिर उस समय मंजन नहीं था, रतुने था नीम वाला। ये नीम का पेड़ अभी भी है? हाँ, ये तो नीम का पेड़ हमने लगाया था जब यहाँ हम लोग नवासा किए। घर असल में हमारा उधर एक घर थे हम लोग। ये हमारे पटीदार हैं, एक ये हैं, एक हम यहाँ हैं। 3 लोग वहीं पुराने जगह हो गए हैं। तो ये नहीं था तब, कुछ था नहीं। उतरते सवेरे 3 बजे उठ जाते थे? हाँ, 3 बजे ले जाते थे, पोखरा घुमा के ले आते थे। कुएं के पानी उस समय इस्तेमाल होता था। फिर दातुन उतुन करके 1 गिलास पानी पिया के ललटेन जरा देते थे, पढ़ो। पढ़ने लगते थे। छांटी काट के फिर खिलाओ? हाँ, बच्चे पढ़ रहे हैं तो पिताजी अपना करते थे। उसके बाद जैसे अलगौजी हो गई हमारे यहाँ 79 में, तो उसके बाद तो हम लोग भाई अब सब लोग अलग अलग हो गए, तो बैलो बैठ गए। तो एगो हमहू के मिलल रहा हमारे पिताजी के हिस्से में। और एगो गाय मिली थी, एगो पटीदार को मिला था। तो हमने कहा कि भाई चला 2 जने अपन यही से लहा के जोतल जाते, एक दिन तू जोता, एक दिन हम। पटीदारी में तब तो उसी से अपना खेती भी चली कुछ दिन। फिर उसके बाद सब लोग अपना अपना जुगाड़ बनाए। आज एक और मशीन दिख रही है, ये क्या? गन्ना पेरने वाला है। अच्छा, अब तो ये दूसरा सिस्टम आ गया। नहीं तो बैलों से हम लोग जो है समझिए कि 2-2 कराह रस जो है बैलों से पेर देते थे। 2-2 कराह? हाँ, सवेरे हम लोग जाके गन्ना काट देते थे, तो घर के लोग जाते थे तो लोग छीलते थे। और छील करके फिर गन्ना लाते थे बैलों से जो है। और वो लकड़ी का लगता था बम्मा, इसमें जैसे ये लगा है ना, इसमें बम्मा लगता था। अच्छा। उसी में लकड़ी डाल देते थे, तो उसी से वो अपने घुमा देते थे बैलों से? बैलों से हाँ, लगना पड़ता था, ऐसा ही थोड़ा होता था। एक आदमी गन्ना लगाता था और एक आदमी अपना बैलों के पीछे 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 पीछे। बड़ी मशक्कत होती थी तब। गन्ना तब भेली बनता था ना, ढूंढा बने, तिलवा बने, तब ना छाने में मजा आवे। अभी मैं देखा जब आप गांव आए तो आप दही आपको मिला और खाने होने की तमाम चीज़ें आपको मिली। तो ये जो भैंसिया जो पाले हैं आप, ये सब आते हैं तो कभी देखते उखते हैं इनको? बिल्कुल देखते हैं। अच्छा, इनसे तो पुराना आपका देखते हैं इन लोगों को जो है। हाँ। और इन लोगों को अब जैसे ये हम लोग थे तभी का बना है। ये 5 हो गया। अभी इधर हमारे पटीदार जी का बंटवारे में मिला है। ये लोग अपना काबिज हैं, इधर हम लोग इधर काबिज हैं। इधर सिंगल बाथरूम था, अब डबल बाथरूम बन गया है। इधर ये जानवर अपना पोछ से मारेगा, चिट्टा आएगा। तो ये चीज़ें जो है हम लोग शुरू से ही, तो मतलब हम लोग जो गाय बैल भैंस सब बांधने की जो प्रक्रिया, सब सारी चीज़ें हम लोग करते थे। ऐसा नहीं था कि हम लोग कोई काम नया करके आए हों। बैल से खेती? हाँ, बैल से खेती। उसके बाद तो ट्रैक्टर ले। अब ये ट्रैक्टर है, तो ट्रैक्टर से हम लोग, हम 2 भाई लपट करके 8 बीघा ढैचा गिरा देते थे ट्रैक्टरों से। अच्छा, इसी पे? हाँ, वाह, अरे बाप। देखिए एक बार में मैं चढ़ गया। चढ़ पाएंगे आप? अरे हवाई जहाज पे चढ़ने लगे तो ही का है। हवाई जहाज भाई, शाबाश। इसको इससे भी खेत जोते हैं? हाँ। अच्छा, ऐसे हम लोग खेती करीब, हमको अंदाज है कि 5-6 साल की है। जब ट्रैक्टर आया घर पे तो लेबलिंग का काम हम लोग किए, भाई थे सब लोग लग गए। फिर ढैंचा की खेती हम लोग करीब 10 बीघा बोते थे। तो इसी ट्रैक्टर से बिना फार का घुमा देते थे, सब खेत में लिपट जाता था। फिर उसके बाद जो है हम लोग दूसरी बार भी तो फिर उसकी रोपाई करते थे। ढैंचा खेती करने से इतना बढ़िया लगता होता धान की खेती और आपकी गेहूं की खेती। सड़क के किनारे जो है लोग देखते थे कि किसका खेत है। तो धान की खेती देख के या गेहूं की फसल देख करके लोग आते थे, नज़दीक से देखते थे कि, तो कहते थे री बाप रे, ये नेता इतना तगड़ा खेती करता है। अच्छा, यही सामने जो बगल वाला खेत है
घर के बगल में जो पहले हम लोग यहीं रहते थे, 900 ग्राम का आलू पैदा किए हैं। अच्छा। आज असंभव बात है। हम लोग पूरे कमिश्नरी में टॉप आए थे, आलू के मामले में, टमाटर के मामले में, भंटा के मामले में, गोभी के मामले में, सलगम के मामले में, लहसुन भंटा माने बैगन। बैगन, भंटा इधर हम लोग कहते हैं। हम लोगों को भाषा है ना, जैसे कोस कोस पर बानी, हाँ। 4 कोस पर पानी, हाँ। नहीं 4 कोस पर बानी बदले 1 कोस पर पानी। तो उसी तरह जैसे अब इधर से जितने बढ़ते जाइए तो अलग अलग भाषा, हम लोग इधर भंटा या भंटा कहते थे। तो उसकी भी खेती टॉप की करते थे, प्याज की खेती टॉप की किए, धान की खेती, गन्ना की खेती, हर खेती हम लोग एकदम समझिए कि गांव में किसी से पूछेंगे ना तो सब लोग बताएंगे हमारे विषय में कि कितना मेहनत करता था आदमी। अच्छा, ये जो मेहनत आप करते थे, सवेरे उठना पढ़ने के ज़माने से और मेहनत करना, ये बैल से खेत जोतना, फिर ये सब चारा काटना, इसका इम्पैक्ट, इसका असर आपको राजनीति में दिखता है? इसका फ़ायदा आपको राजनीति में मिला? उसी की देन है कि आज हम प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा में हैं। उन्हीं संघर्षों के बल पर, जो उस समय का हमारा संघर्ष है, उस संघर्ष से पीछे हम नहीं हटे। आज भी हम 16 घंटा, 14 घंटा, 18 घंटा काम करते हैं। आज भी हमको काम करने में बहुत आनंद आता है, और इस नाते आनंद आता है कि काम से एक तो समय बीतता है, दूसरे के यहाँ जाना नहीं पड़ता है, अपना काम हो जाता है, और काम हो जाने के बाद एक उपलब्धि होती है कि हमने ये काम किया, तो संतुष्टि होती है कि दिन भर में हमने शाम तक इतना काम किया। तो एक अपने को महसूस होता है कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं हम अच्छा कर रहे हैं। जब लोग कह रहे हैं, चट्टी चौराहे पर चर्चा हो रही है कि नहीं भाई एक नेता है अच्छा कर रहे हैं, तो हमको और बेहतर करने का मन करता है। और आप जब लोग सो कर उठते हैं उससे पहले आप 100 लोगों से बात कर लेते हैं, 4 बजे उठ जाना, 6 बजे तक तैयार हो जाना। देखिए हमारी डेली की, जब से हम राजनीति में आए हैं, ये मोबाइल सिस्टम जब से आया, तो हमारी शुरू से आदत है कि हम 5, साढ़े 5 बजे उठ जाते हैं, नहा धो करके फ्रेश होके 6 बजे 2 गिलास गर्म पानी पीते हैं हल्का गुनगुना, फिर उसके बाद फ़ोन पर लग जाते हैं। जिलाध्यक्ष से, प्रदेश अध्यक्ष से, राष्ट्रीय नेता, जिससे बात करने का मन करता है उससे बात करते हैं, उनको काम बताते हैं। फिर उसके बाद तब तक जनता आ जाती है तो जनता से मिलते हैं, फिर उनको समझाते हैं, बताते हैं, फिर उसके बाद फिर कार्यक्रमों में निकल पड़ते हैं। एक बात मैं आपसे बात करते करते देख रहा हूँ, आप कहते हैं ना साठा पे पाठा, तो आप जो 60 साल से ज़्यादा के हो गए, 62 साल के हो गए, एक चेहरे पे आपके झुर्री नहीं है, एक रिंकल नहीं है, आखिर इसका क्या राज है? कम खाते हैं, मेहनत ज़्यादा करते हैं। कुछ लोग 1.5 सेर खा के सो जाते हैं, हाँ। और पेट फूला रहता है, देखते हैं तो बटमियाँ नहीं बंद होती है। हाँ। तो हम कम खाते हैं, ज़्यादा चलते हैं, हाँ। और आराम रहता है। हाँ। नींद नहीं आती है गाड़ियों में चलने पर। हाँ। तो फायदे ये होते हैं कि भाई ड्राइवर के भरोसे हम गाड़ी पर नहीं बैठते, हम अपना खुद का भरोसा करते हैं। इस नाते कि पहले हम लोग शुरुआती दौर में जब अम्बेसडर आई, तब भी पतिराम जी पहले ड्राइवर हमारे अम्बेसडर के थे, तो दिन में वो चलाते थे, रात को हम चलाते थे। कि कहीं रतिया के कोनो कहना कि ये ड्राइवर हो का कहीं भिड़ा ना दे वो। अब जैसे हम लोग यहाँ से, जब वहाँ रसड़ा कार्यालय नहीं था, तो यहाँ से हम लोग बहराइच जाते थे मीटिंग करने, हाँ। और फिर बहराइच से जब लौटते थे 4 दिन 6 दिन के बाद, तो दिन भर वो चलाते थे सुरेश चाहे पतिराम, तो फिर वहाँ से लौटते थे तो फिर हम बैठ जाते थे इनोवा पर या अम्बेसडर पर, फिर वहाँ से चला के हम ले आते थे। हम आराम देते कि भाई जहाँ 24 घंटे में हम लोग 18 घंटा 16 घंटा काम कर रहे हैं, तो उनको भी आराम मिलना चाहिए ना ड्राइवर को। तो वहाँ से गाड़ी चला करके हम लोग लेके, उसके बाद 2 गो अम्बेसडर चापे। जब 2 गो अम्बेसडर लिए तो सिंधोरा पहुँचते थे तो दोनों पर हूटर लगाए थे। उसके बाद जब वहाँ बजे तो यहाँ हो जाके अब नेतवा आवत भौकाल टाइट हो जाता था पूरा। जब हूटर बजे तो लगे कि नेता को आवत है। तो वो समय एक बार ऐसे गाजीपुर में उधर से हूटर बजाते हुए आ रहे थे, इधर से DIG बनारस से जा रहे थे, अभी आदेश हो गया कि हूटर वाली गाड़ियाँ सब चलान करो। 3 थाना तो डांक गए, 4थे थाने पर रोक लिए। तो खैर दरोगा CO साहब कहें कि ऐसा है कि अब ये ऊपर वाला उतार दीजिए, आदेश आया है हाई कोर्ट का कि हूटर गाड़ियों से उतार दिया जाए। हम कहे ठीक है उतार देते हैं। तो ऊपर अपना था उसको उतार के नीचे रख लिए, फिर हम लोग निकले चले आए।
खैर आंदोलन में सभी लोगों ने सहयोग किया। कहीं भी अगर हम जैसे हुटर की ही बात करें तो वहाँ सीओ साहब थे, इंस्पेक्टर, कहीं जाने दीजिए भाई, नेता बहुत मेहनत करता है, छोड़ो इसको, उतार लो भाई नेता, इसको उतार लो, गाड़ी भाड़ी चलान न करो। तो चलान नहीं करते थे, ये सहयोग करते थे। तो इसी नाते हम भी सहयोग करते हैं। देश में पहला नेता ओम प्रकाश राजभर है जो पुलिस के व्यवस्था को लेकर के, पुलिस की सुरक्षा को लेकर के, उनके सारी व्यवस्था को लेकर सदन से लेके बोलते हैं। कोई बोलता है? अब यही हमारे गांव के लोग हैं, कोई मानने को तैयार थोड़ा था। जब हम लोग एक वो झंडा बांधे वही सड़क पर जहाँ से मुड़ के इधर आए हैं, हाँ। एक पेड़ था उसी पर बड़ा का झंडा बांधे। एक हम लोगों की पार्टी के नेता थे लल्लू गौड़ जी, हाँ। तो उनसे लोग पूछे कहाँ वो ठेकेदार का लड़का हुआ टंगले से तो लोग कहाँ पगला गल का ये झंडा का कर ऐसा बनौलस। अब भीड़ मचे लगल, हल्ला होए लगल। तो हमारा तो मकसद था कि प्रचार हो, देख के लोग कहें कि झंडा कैसा ना। तो हमसे लोग पूछे हम कि एक पार्टी बनी है उसी का झंडा है, कहाँ पार्टी बना का हुई? यही लकवा का बहुत लोग गरिया है, गणेश चौहान जी कहीं हुई नहीं था ना। उनसे पूछो बहुत गरियाते थे हमको। ये का नाम है वो कुलदीप, देखिए ये हैं बारवा देव जी के हैं, बहुत गरियाते थे लोग। हमके इनसे हम कहते थे देखो धैर्य रखो, गाली सब लोग दे रहे हैं हमको, नहीं लग रहा है, लोग प्रचार कर रहे हैं। भाई हम तो ये मानते हैं कि जो गाली दे रहा है नाम लेकर के तो प्रचारण हमारा कर रहा है। तो अब वो दौर आया कि जो लोग गाली देने वाले लोग माला लेके चट्टी पे खड़ा रहते हैं, हम नहीं मिल पाते हैं। लोग सलाम करते हैं, हम नहीं देख पाते हैं। ये दौर आ गया। तो आज कल लाखों लोग गाली देते थे, आज हजारों में रह गए हैं। तो हजारों में जो गाली देने वाले हैं मिलते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, और जब बाहर से हट जाते हैं तब वो गाली देते हैं। कभी कभी हम पूछते हैं कहाँ हो नेता, आते हो हमारे यहाँ तो चाय पीते हो तो बड़ी लच्छेदार बात करते हो, बाहर जा गरियाते हो। अरे नहीं साहब, और वो ऐसा कहत रहा, यही से हम कह दिले रही हैं कि आजू से मत गाली देना। धीरे धीरे कम हो गया, बहुत कम हो गया। एक दौर था। अब आज देखिए, अब जिस रास्ते हम लोग निकलते हैं, अब माँ बाप के आशीर्वाद से जब हुटर बजता है तो कोई मंत्री नहीं याद आता है, सब लोग कहते हैं राजभर जा रहा का। क्योंकि इतनी पब्लिसिटी है चर्चा होने की वजह से, और कोई बात नहीं है। तो हम लोग संघर्ष, जो गौतम बुद्ध जी का संदेश था, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, जो उन्होंने उपदेश दिया कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, उस बात को कांसीराम जी ने हम लोगों को समझाया। महात्मा ज्योतिबा फूले के विचारों को समझाया, सावित्रीबाई फूले को बताया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को। कांसीराम जी की बात होगी तो नीचे खटिया पे बैठ के होगी। आइए तसल्ली से, आराम से देखिएगा नेताजी। ठीक है, पकड़ लेना भाई। नहीं भाई, पकड़ना नहीं है।